अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड फोरेसिस मींस टू सेपरेट, यानी कि चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना। अब चार्ज मॉलिक्यूल को क्यों सेपरेट करना? जब चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम साइज़ की बुनियाद पे सेपरेट करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि अगर हमारे पास कोई से भी चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, फ़र्ज़ करें सारे के सारे नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स हैं, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे भी होंगे जिनका साइज़ बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका साइज़ छोटा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम इन चार्ज मॉलिक्यूल्स को साइज़ की बुनियाद पर सेपरेट कर सकें। दरअसल इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के अंदर हम एक फील्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। हमारे पास एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। हमारे पास एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। दरमियान में हम चार्जेस को पावर करते हैं, डालते हैं। तो ज़रा इसको सीखते हैं। हमारे पास क्या है? अ टेक्निक इन विच चार्ज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि हमारे पास चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम साइज़ की बुनियाद पे तो डिफ्रेंशिएट करें, अलग-अलग करें, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ करें, मतलब कैथोड एंड एनोड। दरअसल इस प्रोसीजर को हम समझने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास होता क्या है, ये क्या चीज़ होता है। हमारे पास एक ट्रे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का बना होता है, और इसके एक तरफ जो है वो हम एनोड प्लेट रखते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास कैथोड होता है। एनोड के ऊपर आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज ये प्लेट होती है, और यहाँ पे हमारे पास कैथोड जो होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ पे इस ग्लास के अंदर हम दो किस्म की जेल डालते हैं। एक हमारे पास होता है एग्रोस जेल, या अगर ये नहीं डालेंगे तो हम पॉली एक्रिलामाइड जेल डालेंगे। दो किस्म की जेल, एग्रोस जेल या पॉली एक्रिलामाइड जेल डालेंगे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे से वेल्स बना देते हैं। वेल्स क्या होती हैं और पोर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम पोर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करें। पोर वो होता है जिसका एक साइड है, यहाँ से हम इसका सुराख करें, दूसरी तरफ से भी हो, इसको पोर बोलते हैं। लेकिन वेल्स वो होते हैं जिनका एक ही तरफ से जो है वो एक छेद हो। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे वेल्स बना ली है। अब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास डीएनए या आरएनए है, डीएनए या आरएनए है। आप जानते हैं डीएनए और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास डीएनए और आरएनए इस तरह की, या प्रोटीन, बाज़ प्रोटीन ऐसी है जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ज़्यादातर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनको चेक करने के लिए हमें पता है कि जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन मॉलिक्यूल्स को, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमारे पास आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इनको बिल्कुल वो हमारे पास जो चार्ज बिल्कुल जो इनके ऊपर है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम इनको इस साइड पे डाल देते हैं। क्यों इस साइड पे डाल रहे हैं? इस वजह से ताकि इनको पॉजिटिव, चूँकि पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेंगे, ये वहाँ तक जाएंगे तो सही, ये इनको रिपेल करेंगे। जब ये इसको रिपेल करेंगे उस तरफ और ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चार्ज यानी ये हमारे पास मॉलिक्यूल जहाँ से मूव करके इन्हीं वेल्स में से मूव करके ऊपर आगे की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास ये इस तरह जब जाएंगे तो इनको मूव करने के लिए एक बड़ा मैदान मिल गया। अगर हम यहाँ से डालेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ से डालते हैं। जब यहाँ से हम डालते हैं तो ये यहाँ पे वो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा है वो जल्दी से मूव करना शुरू कर देंगे और जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जो यहाँ से, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो थे वो यहाँ पे रह गए, बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे रह गए, छोटे मॉलिक्यूल जो थे वो यहाँ पे
इधर पहुंच गया और यहाँ पे कुछ हमारे पास इधर पहुंच आए। तो इस तरह हमारे पास बड़े साइज वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना तेज़ नहीं जा सकते, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। साइज़ में जब बड़े होते हैं तो वो इतना तेज़ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उनको खींच रहे हैं लेकिन उसकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो होती है। तो इस तरह हम चार्जेस की मदद से मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोसीजर हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कौन से फैक्टर्स हैं जो इस मूवमेंट को, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने इस तरफ डाला हुआ है और यहाँ से ये मूव करके पॉजिटिव की तरफ गए हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज फास्टर विल बी द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, जहाँ जितना इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज इधर भी ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ से स्ट्रांगली जो है अट्रैक्शन होगी और यहाँ से ये मूव आगे करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज फास्टर विल बी द मूवमेंट। तो मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है, साइज़ भी मैटर करता है इस मूवमेंट में। साइज़ अगर स्मॉलर साइज़ है, अभी मैंने बताया है कि जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करके चले जाते हैं, और जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो पीछे पीछे रह जाते हैं। तो इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो साइज़ भी मैटर करता है। स्मॉलर द मॉलिक्यूलर साइज, जितना मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा फास्टर विल बी देयर मूवमेंट, तो इनकी मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी स्ट्रांग होगी, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का असर जहां तक महसूस किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज जितने ज़्यादा कशिश करेंगे, जितना स्ट्रांगली कशिश करेंगे इनको अपनी तरफ, तो उतनी ही ज़्यादा ये मूवमेंट होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टर विल बी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसके अंदर, जितनी ज़्यादा चार्ज इसको खींचेंगे, कुव्वत होगी इनके अंदर, तो ये उतना ज़्यादा मूव करेंगे। तो हमारे पास ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। दरअसल ये हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मदद से। इसके अलावा इसमें जो यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जो जेल यूज़ की जाती है वो दो किस्म की होती है। एग्रोस जेल होती है और दूसरा पॉलीएक्रिलामाइड जेल होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा कि इस कौन से फैक्टर हैं इसको जो मैटर करते हैं, इसको जो अफेक्ट करते हैं इसकी मूवमेंट को मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। इसके अलावा साइज़ जो है, छोटे साइज़ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो ये था हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।